क्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी सिर्फ कुछ लोगों की करतूत है या फिर इसके तार कई ज्यादा बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं? एसआईटी की जांच अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और जैसे जैसे परतें खुल रही है वैसे वैसे सवाल भी गहराते जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है जबकि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर भी सियासत तेज होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने वाली है। जांच के अंतिम चरण में पहुंच चुके इस मामले में कई ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे में लंबे समय तक गड़बड़ी होती रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई तक जांच पूरी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई नए तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि मंदिर के उद्घाटन के शुरुआती दौर से ही चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका रही है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर चढ़ावे के संग्रहण, रिकॉर्डिंग और जमा करने की प्रक्रिया में कहां-कहां लापरवाही या फिर अनियमितताएं हुई हैं। इस बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर परिसर में धार्मिक व्यवस्था से अधिक राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा था। उनके इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी और राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आस्था से जुड़े इतने बड़े मामले में सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपलब्धियों का श्रेय लिया जाता है तो जवाबदेही के समय सामने आना चाहिए। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट, जिम्मेदार लोगों की पहचान और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच देश की जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वहीं बीजेपी और उनके समर्थक विपक्ष के आरोप को राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा और एसआईटी की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाना चाहिए। फिलहाल सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कौन था, कितनी राशि प्रभावित हुई और क्या इस मामले में और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। क्या विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को जांच के आधार पे सबूत मिलेगा या फिर तस्वीर कुछ और ही सामने आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? फिलहाल देश की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट और उनके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। आपको क्या लगता है, क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पूरे सच को सामने ला पाएगी? क्या जांच के बाद बड़े नामों पर भी कार्रवाई होगी या मामला सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।